आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में यह पढ़ा कि राजा जो है वो कहता है कि बहुत थोड़े समय के लिए मैंने उसका प्रेम प्राप्त किया, ऐसा लगता है स्वप्न था, माया थी, क्या था पता नहीं, मतिभ्रम था मेरा। और जो पुण्य है था मेरा, उसका फल उतनी देर तक ही था। वो जो मनोरथ थे मेरे, वो तट के प्रपात के समान, यानी किनारे के टूटने के समान हो गए सारे मेरे, टूट कर विलीन हो जाते हैं। आप लोगों ने यदि नदी नहीं देखी, नदी के किनारे में क्या करता है, पानी टक्कर मारता है, तो उससे जो वो टूट कर गिरता है, वो जो मिट्टी है वो टूट कर गिरती है, तो और उसके उसी पानी में विलीन हो जाते। उसी तरह से मेरे मनोरथ जो हैं वे तट प्रपाता, बिना मेरे मनोरथ जो है वो तट के प्रपात जो है, तटों का गिरना जो है, उस तरह से ये मेरे मनोरथ गिरते जा रहे हैं। तब विदूषक कहता है, मैवं नन्वंगलीयकमेव निदर्शनम अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवती थी, कि ऐसा मत कहें, ऐसी अशुभ बात मत कहें। यदि अंगूठी आपको मिली है, नन्वंगुलीयकमेव, ये जो अंगूठी आपको निदर्शनम मिली है, तो इसका मतलब है कि अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भविष्यति, तो आपका शकुंतला से अवश्य ही मिलन होगा। अवश्यम भावी मिलन का होना, अवश्यम भाव चिंतनीय समागमो भविष्यति, तो जो जिसके बारे में निश्चित रूप से सोचा जा सकता है कि हाँ मेरा मिलन होगा उससे, शकुंतला से, यह तय है। यहाँ विदूषक कह रहा है कि यदि आपको अंगूठी मिल गई है तो आपको अवश्य ही यह सोचना चाहिए कि मेरा समागम होगा, उससे मिलन होगा शकुंतला से। अंगूठी जब मिल गई है तो मिलन भी होगा। राजा अंगुलीयकम विलोक्य, राजा अंगूठी को देखता है और कहता है, अये इदम तावद असुलभ स्थान भ्रंशी शोचनीयम, कि यह जो अंगूठी जिसके हाथ से गिरी है, यम तावद असुलभ स्थान भ्रंशी, अपने स्थान से जो गिरी है ये अंगूठी, तो अब वो अपने स्थान को शोचनीयम, यह शोचनीयम है, यह शोक करने योग्य है। अये इदम तावद असुलभ स्थान भ्रंशी, अपने स्थान से जो गिरा है यह, अब वो असुलभ है, अब वो स्थान इसको मिलना अब सुलभ नहीं है। जिस अंगुली से अंगूठी गिरी है, वह अंगुली फिर से इसको प्राप्त हो, ये सुलभ नहीं है, असुलभ है। अब इस कारण से क्या है, शोचनीयम, ये शोक की अवस्था में है, ये इसके बारे में शोक करना चाहिए, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि यह अंगूठी अपने स्थान से गिर गई और अब उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। फिर क्या कहते हैं, तब सुचरितम अंगुलीय नूनम प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहरासु तस्याश्युतमसि लब्ध पदम यदंगुलीषु। कहते हैं कि अरे अंगूठी, तब निश्चय ही अंगुली नूनम तब सुचरितम, तुम्हारा पुण्य है वह कैसा, तो मम इव, मेरे पुण्य के समान। और कैसा है मेरा पुण्य, तो प्रतनु, बहुत कम। कारण
कि यत अरुण नख मनोहरासु तस्याः अंगुलीषु, उसके जो लाल नख वाली अंगुलियां हैं, तस्या अंगुलीषु, उसकी अंगुलियों पर लब्ध पदम, तुमने स्थान पाया था, लेकिन च्युतम असी, वहाँ से गिर गए हो। अरे अंगूठी, तुम्हारा और मेरा पुण्य जो है वह दोनों अल्प हैं। क्यों? तुमने जो तुम्हारा पुण्य मेरे पुण्य के समान अल्प है। क्यों? तुमने जो अपना स्थान बनाया था कहाँ? उस लाल नख वाली अंगुलियों में बनाया था, अंगुलियों में। लब्ध पदम तस्या अंगुलीषु लब्ध पदम च्युतम असी, उस स्थान को प्राप्त कर भी तुम च्युतम असी, गिर गई हो। तो इसलिए अंगूठी, तुम्हारा पुण्य भी क्षीण है। अगर तुम्हारा पुण्य होता तो तुम उसी अंगुली में रहती। अब आगे कहते हैं सानुमति, यद्यन्य हस्तगतम भवेत सत्यमेव शोचनीयम भवेत। जो दूसरों के हाथ में पड़ जाती तो शोचनीय होती। यहाँ पर सानुमति कहती है कि सानुमति, आपको याद है वह अप्सरा जो अदृश्य होकर इन सब की बातों को सुन रही है, वह कहती है, जब राजा कहता है कि तुम उस शकुंतला की अंगुली से जो गिर गई हो अंगूठी, तो तुम शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हो, शोक करने योग्य अवस्था को प्राप्त हो गई हो। तो इस पर सानुमति कहती है कि यदि अन्य हस्तगतम, किसी और के हाथ में यह अंगूठी गई होती तो शोचनीय होती, लेकिन अब ये किसके हाथ आ गई है? दुष्यंत के हाथ आ गई है। तो ये अच्छा हुआ ना, उसी अंगूठी के कारण से दुष्यंत को स्मृति आई, किसकी? शकुंतला की। यदि वह अंगूठी किसी और को मिल जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका, वो तो एक अंगूठी की तरह ही रह जाती। पैसे उसके पैसे मिल जाते किसको? उस मछुआरे को। लेकिन इतना बड़ा जो घटनाक्रम है कि राजा को शकुंतला याद आ गई, यह नहीं होता। तो इसलिए सानुमति कहती है कि यदि अन्य हस्तगतम, दूसरे के हाथ में यह अंगूठी गई होती तो क्या होता? तब शोचनीय हो जाती। तो विदूषक कहता है, भो इयम नाम मुद्रा केनोद्घातेन तत्र भवत्या हस्ताभ्यां संप्रापिता। तो विदूषक कहता है कि यह एक भो इयम नाम मुद्रा, ये जो नाम मुद्रा है जिसमें आपका नाम है, यह केनोद्घातेन, किसके द्वारा? किसके द्वारा यह केनोद्घात तत्र भवत्या, उस आदरणीया के हाथ में हस्ताभ्यासे प्रापिता, की किसके द्वारा उस आदरणीया शकुंतला के हाथ में पहुंचाई गई थी। ये जो नाम मुद्रा है आपकी अंगूठी में, जो नाम लिखा हुआ है, केनोद्घातेन, किस कारण से आदरणीय शकुंतला के हाथ में पहुंचाई गई थी। तो सानुमति कहती है कि हाँ, ये जो है ममापि कौतूहले नाकारिता एष, मेरा भी यही कौतूहल है, मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि किस क्रम में, किस कारण से राजा ने वह अंगूठी शकुंतला को दी थी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। तो राजा कहता है कि श्रूयताम स्वनगराय प्रस्थितम माम प्रियाम सबाष्पम आह कियत् चिरेण आर्यपुत्र प्रतिपत्तिम दास्यति इति, कि जब मैं अपने नगर के लिए यानी हस्तिनापुर के लिए लौटने लगा, मैंने उससे विवाह कर लिया, शकुंतला से गंधर्व विवाह।
और वहाँ से जब मैं अपने नगर लौटने लगा, प्रस्तुतम माम, तब मेरी प्रिया ने सबाष्पम आँख में आंसू भरकर कहा कि कियत चिरेण आर्यपुत्र प्रतिपत्तिम दास्यति इति, कितने समय बाद आर्यपुत्र जो हैं वो अब अपना समाचार मुझे देंगे, अपनी खबर भेजेंगे। तो ततस्ततः विदूषकता, फिर क्या हुआ? तो राजा कहता है, पश्चाद इमाम मुद्राम तदंगुलो निवेशयता मया प्रत्यभिहिता, तब मैंने यह अंगूठी उसके उंगली में पहनाई और यह कहा, क्या कहा? एक एक मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणय गच्छति यावदंतम तावत् प्रिये मदवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति तच्च दारुणात्मना मया मोहान्नानुष्ठितम। मैंने उसको कहा कि प्रिय, यह जो अंगूठी है, दिवसे दिवसे अत्र मदीयम एकैकम नामाक्षरम गणय, यह इस अंगूठी में जो मेरा नाम है इसमें प्रतिदिन एक एक अक्षर गिनो, और जैसे ही तुम इसका अंत पाओगी तावत प्रिय मद अवरोध गृह प्रवेशम, मेरे रनिवास में, अवरोध गृह में मतलब जहाँ पर अंतःपुर है, जहाँ पर राजा की रानियाँ रहती हैं, तब तावत प्रिय मद अवरोध गृह प्रवेशम, मेरे रनिवास के अंदर प्रवेश नेता तुम ले आई जाओगी, जनस्तव तब समीपम उपैष्यति, और नेता जनः तब समीपम एष्यति, तुम्हें ले जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा। जब ये अंगूठी है, जैसे मान लो अंगूठी में नाम लिखा होगा महाराज दुष्यंत, या महाराज 1008 दुष्यंत 108 श्री श्री दुष्यंत, इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा, तो इसका अक्षर गिनो। तो मान लो कि जैसे महाराज है, महाराज 4 हो गया, श्री श्री 2 6 हो गया, दुष्यंत 7 8 9 मान लो अक्षर, और भी हो सकते हैं अक्षर। तो ये एक एक अक्षर को गिनो, और जैसे ही इसका अंत होगा वैसे ही मेरा कोई व्यक्ति तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा तुम्हारे पास। कहाँ ले जाने के लिए? तो मेरे अंतःपुर में, अंतःपुर में मतलब जहाँ राजा की रानियाँ रहती हैं, वहाँ ले जाने के लिए कोई न कोई व्यक्ति आ जाएगा। तो ऐसा कहकर मैंने यह अंगूठी उसको पहनाई थी। किसको? शकुंतला को। कौन कह रहा है? दुष्यंत कह रहा है। किसने पूछा? विदूषक ने पूछा कि आपने ये अंगूठी कैसे दी थी शकुंतला को। तो इसी के उत्तर में दुष्यंत ने यह कहा कि एक एक अक्षर को गिनो, और जैसे ही इसका अंत होगा मेरा कोई व्यक्ति तुमको लेने के लिए आ जाएगा। तच्च दारुणात्मना मया मोहान नानुष्ठितम, लेकिन मैं दारुणात्मना, मैं बड़ा कठोर हृदय का निकला, और मैंने वह काम नहीं किया। मोहान, मैं अज्ञानवश मैंने वह काम नहीं किया। मैं बड़ा कठोर हृदय का निकला, मैंने अज्ञानवश वह काम नहीं किया। मोहान नानुष्ठितम। सानुमति रमणीय खल्व एवं रमणीय खल्ववधि विधिना विसंवादितः। यह जो राजा ने कहा कि मेरे आदमी तुमको लेने आएंगे, तो उसी पर सानुमति कहती है रमणीय खलु अवधि, जो यह जो अवधि जो थी, यह समय जो था जो रमणीय होता, राजा आदमी को भेजता, वो शकुंतला को ले जाते थे, बड़ा रमणीय समय होता। लेकिन वह क्या हुआ? विधिना, विधाता ने क्या कर दिया? विसंवादितः, विसंवादित कर दिया, मतलब व्याकुल कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया।
जो कहा राजा ने कि मेरा आदमी तुमको लेने आएगा, तो यह एक रमणीय अवधि होती, बड़ा सुंदर समय होता, लेकिन विधाता ने क्या किया, इसको अस्त व्यस्त कर दिया, यानी ऐसा नहीं होने दिया। यह है इसका भाव। तो इस तरह से हमने कुछ और आगे तक अध्ययन किया, शेष हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।